नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से स्मार्ट सिटी को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। जम्मू को और खूबसूरत और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें जम्मू सिटी की, तो लगातार चोरी की वारदातें आए दिन सामने आती हैं और कहां पर कमियां वो भी अपनी जनता के समक्ष जरूर लाएंगे। क्योंकि अगर स्मार्ट सिटी के तहत जम्मू सिटी में कैमरा सीसीटीवी कैमरास तो इंस्टॉल किए गए हैं, पर कहीं ना कहीं अगर चोरों को पकड़ना है, पुलिस की मदद करनी है, तो ये एक अहम रोल अदा करते हैं सीसीटीवी कैमरास। पर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो कैमरा इंस्टॉल किए गए, अब वहां पर एक परेशानी आ रही कि उन कैमरास की स्टोरेज ही नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं कि अगर कोई भी कुछ भी दुर्घटना होती है या चोरियां होती है, कोई और क्राइम होता है, कम से कम उस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस का काम जो थोड़ा हल्का हो जाए, थोड़ा आसान हो जाए, ताकि उस व्यक्ति तक पहुंचा जा सके आसानी से जो इस तरह की क्राइम करते हैं, चाहे वो चोरी है, चाहे वो किसी का एक्सीडेंट करके चले जाए, चाहे कोई और तरह की वारदात। ये बड़ा ही अहम रोल अदा करते हैं। इस समय हम खड़े हैं, बताना चाहेंगे जिस एरिया में खड़े हैं, हम परेड में खड़े हैं, ये आपको बताएंगे जम्मू ओलंपिक एसोसिएशन क्लब है। ये जो जगह आप देख रहे हैं, इसी के बाहर से एक स्कूटी चोरी हो जाती है। अभी आप देख रहे हैं, अभी और भी गाड़ियां लगी हैं। अगर स्कूटी चोरी हो सकती तो गाड़ी भी चोरी। और साथ ही साथ यहाँ पर पीसीआर है, पीसीआर कंट्रोल रूम है। बिल्कुल परेड कॉलेज की लेन जो जाती है, रणवीर हाई सेकेंडरी स्कूल है, पीसीआर स्टेडियम है। तो खुद सोचिए किस कदर चोरों के हौसले बुलंद हैं कि स्कूटी उड़ा कर ले जाते हैं। और पर जब ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरास, अगर ये वाकई इसमें स्टोरेज होती तो शायद आज वो व्यक्ति न जाने और कितने इस तरह के जुर्म को अंजाम दे, कितनी चोरियों को अंजाम देता होगा, वो पकड़ा जाता। तो कहीं ना कहीं चोरियां, एक व्यक्ति तो कम से कम हत्या चढ़ता। पर अब मुश्किल हो गया कि ये कैमरा तो है पर इसकी स्टोरेज। जब हमने पवन जी जो इसके हेड है उनसे बात की, उन्होंने कहा अभी हमने हाउस में ये जो प्रपोजल दिया है, अब देखना ये है कि कितनी जल्दी स्टोरेज का, अगर स्टोरेज बिना प्रपोजल के बढ़ाते हैं तो उन्होंने कहा कि इलीगल होगा। पर उन्होंने कहा कि अब हाउस में ये बात रखी गई है कि स्टोरेज को बढ़ाया जाए। तो जनाब पहले ही क्यों नहीं ये चीजें की गई। चलिए इस समय अनिल जी हमारे साथ जुड़े हैं, इन्हीं की स्कूटी को चोरी किया। अनिल जी क्या कहेंगे, सीसीटीवी कैमरास तो है पर ये तो ना के बराबर, अगर स्टोरेज नहीं होगी तो कैसे इसमें कैच होगा। देखिए रश्मि जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट जितने भी आ रहे हैं उनमें ये कैमरास उन्होंने इन्वॉल्व किए हुए हैं। और कैमरेज लगाने का फायदा तभी आम पब्लिक को होता है कि अगर उसमें स्टोरेज मिलती हो। अगर इसमें स्टोरेज ही नहीं मिलती होगी तो ये कैमरेज लगाने का कोई फन ही नहीं बनता है। अब मैंने ये बुधवार को यहाँ पे स्कूटरी लगाई। स्कूटरी लगाने के बाद मैं क्लब के अंदर गया हूँ। क्लब के अंदर से जब मैं वापस आता हूँ तो मेरी स्कूटरी यहाँ से गायब हो चुकी है। और मैंने जब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाई, रिपोर्ट मैंने वीरवार को उनको रिपोर्ट करवाई है। रिपोर्ट करवाने के बाद उनसे मैंने पूछा कि आपने सीसीटीवी की फुटेज ली है। उन्होंने कहा कि जो स्मार्ट सिटी के कैमरे लगे हुए हैं उनकी फुटेज क्या लेनी है हमने, उनमें तो स्टोरेज ही नहीं है। वो तो रनिंग चल रहे हैं। अब यहाँ पे ये स्कूटरी जा रही है तो इसकी रनिंग तो मिलेगी आपको, लेकिन कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, वहाँ पे एक्सीडेंट ही हो जाता है। एक्सीडेंट की फुटेज तो स्टोरेज तो चाहिए ना। अगर यहाँ पे स्टोरेज ही नहीं है तो ये कैमरे तो मेरे ख्याल में बेकार कैमरे लगा रखे हैं। ये तो एक कैमरा ऐसे लगा के रखा हुआ है कि बंदे को देखना है कि ये बंदा कोई आ रहा है, जा रहा है, आए जाए, लेकिन उसकी स्टोरेज ही नहीं मिलेगी। स्कूटरी चोरी हो चुकी है। मुझे अफसोस स्कूटरी का नहीं है, मुझे अफसोस इस बात का है कि स्मार्ट सिटी के तहत करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट जो जम्मू में लाया गया है उसके कैमरे लगाए गए हैं। अगर वो फंक्शनल ही नहीं है, काम ही नहीं कर रहे हैं, तो ये कैमरे लगाने का कोई फायदा नहीं है। और जब ये पीसीआर में बात की, मैंने पुलिस पोस्ट में भी बात की, चौकी अफसर से भी बात की, उन्होंने कहा कि हमने फुटेज लानी कहाँ से साहब। फुटेज तो अगर उनके स्टोरेज में होती तो ये फुटेज लाते ना, उनको आसानी हो जाती कि बंदे ने स्कूटरी यहाँ से चोरी की है, लिफ्ट की है, लिफ्ट करने में अगर स्टोरेज में आ जाता, बंदा नजर में आ जाता तो वो भी पकड़ लेते। अब वो पकड़ेंगे कहाँ से उसको। अनिल जी एक बड़ा सवाल रहेगा हमारा कि अगर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अगर ये सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए तो इन चीजों का क्या पहले ध्यान नहीं रखा जाता। अगर अब जनता परेशान है, पुलिस के माध्यम से भी ये कहा गया कि स्टोरेज दी तो किस तरह से चोरों को पकड़ने में कहीं ना कहीं पकड़ तो लेगी, कानून के हाथ बड़े लंबे है। पर ये है कि जो व्यक्ति जिस तरह से आपकी स्कूटी, आपकी जगह कोई और होगा, न जाने कितने दिन उसको चक्कर काटने पड़ेंगे। तो ये चीजें क्या पहले नहीं देखी जाती कि स्टोरेज इतनी होनी चाहिए
इस एरिया में उसी हिसाब से हो, पर आप कह रहे प्रपोजल आपने भेजा, न जाने कितना समय लगेगा। देखिए ये प्रपोजल भेजने का काम इनको पहले करना चाहिए था। जब स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया, स्मार्ट सिटी का 2017 में प्रोजेक्ट आया था, 2017 में प्रोजेक्ट आया, 2017 के बाद आज 22 है, 5 साल हो गए हैं इसको प्रोजेक्ट को चालू हुए। और ये प्रोजेक्ट लगाने के बाद इन्होंने अगर ये परमिशन, आज तक परमिशन ही नहीं ली, परमिशन नहीं लेने के बाद इन्होंने कैमरे कैसे लगा दिए? अनिल जी, ये बड़ा ही सेंसिटिव देखा जाए एरिया है, एक तरह से पीसीआर है, यहाँ पे स्टेडियम है, यहाँ पे क्लब है, यहाँ पे कॉलेज है, कॉलेज और यहाँ पे स्कूल है बच्चों का, बिल्कुल रणवीर हाई स्कूल। और कितना जरूरी है यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास का होना। मैं रश्मि जी ये बात एडमिनिस्ट्रेशन को भी बता देना चाहता हूँ कि ये बात स्कूटरी का मसला नहीं है कि मेरी स्कूटरी चोरी हुई है, इसका मसला नहीं है। मसला ये है कि अगर आज इसमें स्टोरेज होती तो चोर की हिम्मत नहीं पड़ती कि यहाँ से वो स्कूटरी लेके उड़ा के ले जाता। और पुलिस को इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता कि स्टोरेज में अगर वो निकलता तो उसको, चोर को पकड़ सकते थे। आज वो चोर को भी नहीं पकड़ सकते, चोर ने अपना काम किया, वो निकल गया। और इसका कैमरे का फंड तो मुझे कोई आया नहीं ना, एडमिनिस्ट्रेशन ने कैमरे लगा दिए, पैसे लगा दिए, पैसे लगाने के बाद पैसे तो बेकार हो गए ना उनके। पब्लिक को क्या फायदा हो रहा है इसका सीसीटीवी कैमरे का? आज मीटिंग है, जर्नल हाउस की मीटिंग है, जर्नल हाउस की मीटिंग में भी शायद ये स्टेप उठाए जाएंगे। उनको भी हमने कहा है कि आप ये स्टेप उठाओ, स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट हैं उनके कैमरे जो लगाए गए हैं उनको क्यों ऑन नहीं किया गया, स्टोरेज क्यों नहीं की जा रही है? इसलिए तो ये बेकार है कैमरा, इसका कोई ये तो रश्मि जी टोटली लोगों का आई वॉश करने के लिए कैमरे लगाए गए हैं कि यहाँ पे आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, वो तो आ रहा है लेकिन स्टोरेज नहीं होगी। यहाँ पे कल कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, भगवान ना करे, ये तो स्कूटरी है, कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसकी स्टोरेज कहाँ से लाएंगे? वही तो स्टोरेज हम कहाँ से लाएंगे उनकी? मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये जो आपने कैमरे लगाए हैं, अगर ये डिपार्टमेंट से जब बात हुई मेरी उनसे, मैंने उनको बोला आपने स्टोरेज की परमिशन क्यों नहीं ली? वो कहते हैं हमने, अब जीएमसी में उन्होंने अप्लाई किया है, कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है ये तो मुझे पता नहीं, कब होगा, चाहे उससे पहले होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा, उससे पहले कोई अगर हादसा हो जाता है तो इसके जिम्मेवारी क्या है? ये स्मार्ट सिटी डिपार्टमेंट लेगा? बिल्कुल सर, धन्यवाद अनिल जी। आपने देखा अनिल जी ने क्या कहा, बिल्कुल तथ्यों के आधार पर बात कही। ये एरिया जो ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, स्टेडियम है, यहाँ पर क्लब है, रणवीर हाई सेकेंडरी स्कूल है, पीसीआर पास में है, परेड कॉलेज, महिला विमेन परेड कॉलेज पास में है। तो इस तरह की लापरवाही, यानी अगर आपने सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं वो भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, तो उन कैमरेज की पहले से क्यों नहीं इस तरह की चीजें लाई गई ताकि आने वाले समय में दिक्कतें ना हो। अब यहाँ से स्कूटी यहाँ पर और लोगों की गाड़ियां भी, भगवान ना करे अगर कोई यहाँ पर हादसा हो जाता है, किसी गरीब के साथ हो जाता है, कोई अनहोनी हो जाती है, आप देख रहे किस तरह का माहौल है। तो आप खुद सोचिए ये कैमरा, सीसीटीवी कैमरा कितना बड़ा सबूत सामने लेकर आता है, कितनी मदद हो जाएगी पुलिस की। पर इस तरह की लापरवाही कि सिर्फ क्या कमीशंस के लिए या सिर्फ बड़े बड़े अपने रिश्तेदारों को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए जाते और दिए जाते हैं। अगर देखा जाए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्मार्ट सीसीटीवी कैमरास तो लगाए गए, पर उनका फन क्या है? अगर एक छोटी सी चोरी, स्कूटी की चोरी को नहीं पकड़ सके या वो उस कैमरे में नहीं आ रहा, तो खुद सोचिए भगवान ना करे अगर कोई बड़ा अनहोनी हो जाती है तो किस तरह से उन चीज़ों को, तथ्यों को पकड़ेंगे, किस तरह से सामने लाएंगे। ना जाने वो जहाँ स्कूटी चोर, ना जाने और कितनी चोरियां में मुलविस होगा या चोरियां कर रहा होगा इस समय, अगर यहाँ पर नहीं पकड़ा गया। ये बड़ा सवाल है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। हमने जो हेड है इसके प्रोजेक्ट के, पवन जी से बात की, उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते। ये फिर से एक बार प्रपोजल जेएमसी हाउस में दिया है, अब उसके बाद कब होगा, कब वो पास होगा, कब इसकी स्टोरेज के आदेश आएंगे, कब ये स्टोरेज बढ़ेगी और कब कहीं ना कहीं निश्चिंत होगी जनता कि वाकई हर जगह कैमरे इंस्टॉलर, कैमरे प्रॉपर तरीके से काम करे और कहीं ना कहीं पुलिस को भी काफी मदद हो जाती है। आपने कमेंट जरूर सजाओ, इस कमेंट बॉक्स में रखिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।